हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चों, आज की जो बताना है क्लास 10th का जो आप लोग का है यानी कि ज्योग्राफी, जिसको भूगोल कहते हैं। भूगोल का फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन की जो है जल संसाधन, इसमें जो है प्यारे बच्चे यानी कि आपका फर्स्ट चैप्टर का पार्ट ख आप लोग को बताने वाला है। ठीक है, पहला में आपका अंगों तक है, तो मैं उसी का आपको बताने वाला हूँ। क का मैं बता दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ख का पूरा पूरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करवाने वाले प्यारे बच्चे, पूरा वीडियो को एंड तक देख के जाइएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं, इसका जरूर से आगे देख लीजिएगा, नीचे लिंक दे दिया हुआ है। और इससे पहले आपको बता प्यारे बच्चे कि डेली इस चैनल पे क्लासेस होती है आपका चैप्टर वाइज। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर से व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्योंकि आपको क्लासेस का लिंक डेली वहीं पे मिलता है। और अभी तक आप इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए ना प्यारे बच्चे, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है। आप लिंक से नहीं ज्वाइन हो पाते या फिर आपको नोट्स लेना है कि सर ये चैप्टर का कैसे नोट ले सकते हैं सभी चैप्टर का, तो जरूर से नंबर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, नंबर 9905032120। तो चलिए प्यारे बच्चे, वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखे जाइएगा। देख सकते हैं आपका ख जल संसाधन है और बिहार बोर्ड क्लास 10th है आपका चैनल का। मेरा नाम है शाहनवाज सर। आपको कांटेक्ट करना है इस नंबर पे। बिहार बोर्ड क्लास 10th तो ज्योग्राफी का सॉल्यूशन है प्यारे बच्चे, चैप्टर फर्स्ट का ख यानी कि खंड ख का भारत संसाधन एवं उपयोग किया जो है यानी कि खवा पार्ट आपका जो है यानी कि जल संसाधन है। आपको बता बुक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप पहले बताऊंगा। ठीक है, बुक में जो है प्यारे बच्चे, आप जैसे ज्योग्राफी बुक खोलिएगा, चैप्टर ख में जाइएगा यानी कि पहला का ख में जाइएगा, तो आपको वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लगभग 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले मैं आपको वो ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको नीचे ना अलग से मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाया हूँ, यानी कि लगभग 30 ऑब्जेक्टिव अलग से करवाया हूँ। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू एंड तक बनी रहिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे प्यारे बच्चे, और एग्जाम में जाकर पूरा पूरा छाप के आ जाएँ। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विरहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह और हरा ग्रह। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। तो आपको पता होगा कि ये जो वृहद क्षेत्रों में जो कहते हैं जल की उपस्थिति के कारण, बिल्कुल आपको एक नंबर का सीधे आपको राइट आंसर नोट कर लेना है, बी नंबर, यानी कि आपका नीला ग्रह बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है प्यारे बच्चे। देखिए यहाँ पे पीडीएफ एंड नोट्स के लिए, अगर आप भी चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ एंड नोट्स मिल जाए, तो अभी कॉल करें, सिर्फ आपको इतना में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है प्यारे बच्चे। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों पे निहित है, 9.5, 95.5, 96.5 और 96.6। तो आपको पता होगा कि जितने भी स्टूडेंट अगर सही से पढ़े तो उसको पता होगा कि गो नंबर यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल आपका राइट है, 96.5 बिल्कुल आपका यानी कि जो भाग है निहित है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ आपका। तीसरा नंबर क्वेश्चन होता है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो भारत का जो मंदिर यानी कि मंदिर जो कहा था, आपको पता होना चाहिए कि सी नंबर हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा पंडित नेहरू ने कहा था भारत को इसका मंदिर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आपका चौथा नंबर था, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित होती है 55%, 60%, 65 और 70। तो बिल्कुल आपको उसके शरीर में जो मात्रा निहित होती है, बिल्कुल 4 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना है, 4 का आपको सी नंबर नोट कर लेना है, यानी कि 65% निहित होती है, बिल्कुल सी नंबर आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। चलिए पाँचवा होता है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। संकेंद्रण जो बढ़ा है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, 5 नंबर का बिल्कुल आपको सी नंबर नोट कर लेना है। आर्सेनिक का बढ़ा है, बिल्कुल सी नंबर आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है प्यारे। अगले नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पीडीएफ एंड नोट्स लेना चाहते तो जरूर से सब पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। चलिए आपको मैं 5 ऑब्जेक्टिव था बुक का, बाकी आपको जो ऑब्जेक्टिव है आपको यानी कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे ये भी करवा दिया हूँ, यानी कि हाईलाइटेड भी करवा दिया, ताकि आपको यानी कि अच्छे से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला नंबर होता है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। वही वाला क्वेश्चन दोबारा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपका वो हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको इसका 1 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। 1 का आपका जो प्यारे वो हो जाएगा आपका बी नंबर नोट करने के, जो नीला ग्रह हो जाएगा। 2 नंबर होता है, कुल जल की कितना प्रतिशत भाग महासागरों में नहीं, तो बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर सी नंबर नोट कर लेना, यानी कि 96। इसका 3 का आपको राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन उल्टा हो गया। ठीक है, ऑप्शन आपको वो हो जाएगा। ठीक है, 96.5 हो जाएगा। चलिए अगले मतलब आपका तीसरा नंबर था, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। बिल्कुल जो बांधों को जो मंदिर कहा था पंडित नेहरू ने, गणपत जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दोबारा से वही क्वेश्चन मैं इसलिए रिपीटेड करवा देता हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आ जाए और बुक वाला में भी आ जाए। चौथा था, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। चौथा का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, चौथा का सी नंबर नोट कर लेना। चौथा का सी नंबर निकल जाएगा, आर्सेनिक का भरा है, बिल्कुल आपको सी नंबर नोट कर लेना है।
पाँचवा नंबर था जल किस प्रकार का संसाधन है। जल जो संसाधन है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ये नंबर चक्रीय जैव संसाधन, अजैव और आणविकरणीय। जल जो है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आपको ए नंबर नोट कर लेना है। जल जो आपका है वो हो जाएगा चक्रीय संसाधन है, बिल्कुल आपको ए नंबर नोट कर लेना है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन होता है भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपाती किस क्षेत्र में है। उद्योग, सिंचाई, घरेलू उपयोग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया था बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर बी नंबर नोट कर लेना। बी नंबर आपको हो जाएगा पहले जो हो जाएगा आपका, यानी कि आपका सिंचाई, बिल्कुल आपको सिंचाई बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना है, यानी कि ये हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है। बिल्कुल आपका 70%, 71, 69 और 65। तो उसका आच्छादित है जो बिल्कुल आपको 7 नंबर का, 7 का आपको बी नंबर नोट कर लेना। 7 का बी नंबर आपको हो जाएगा पहले जो हो जाएगा 7 का, यानी कि आपका हो जाएगा 71%, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। पहले से अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका 8 नंबर निम्नलिखित दक्षिण भारत में राज्यों में किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल स्वभावी से अधिक है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका जो अधिक है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 8 नंबर का। 8 का बिल्कुल आपको सी नंबर नोट कर लेना। 8 का सी नंबर हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका यानी तमिलनाडु, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है आपका। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका 9 नंबर होता है घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है। 5000, 3000, 2000 और 4000। तो दर्शाती है जो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आपको 9 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना। 9 का आपका डी नंबर नोट कर लेना है। 9 का डी नंबर हो जाएगा 4000, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनर्पूर्ति योग्य भूमिगत जल संसाधन है। गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। सबसे ज़्यादा जो है बिल्कुल आपको बताना चाहिए 10 नंबर 10 का, बिल्कुल आपको राइट आंसर सी नंबर आपको नोट कर लेना। 10 का सी नंबर हो जाएगा पहले से ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। 11 में इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। कोसी, हीराकुंड, भाखड़ानांगल और चंबल। तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो रहा है बिल्कुल आपको 11 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना। 11 का आपको ए नंबर नोट कर लेना है। 11 का ए नंबर निकल जाएगा कोसी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन कहता है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहले 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। 1997, 1983, 1987, 1990। तो ये जो घोषित की गई थी आपको पता होना चाहिए कि 12 नंबर का ना, 12 का सीधे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का आपको सी नंबर नोट कर लेना। 12 का सी नंबर हो जाएगा पहले हो जाएगा आपका 1987, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला मतलब आपका 13 नंबर होता है महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है। 94, 71, 29 और 96। तो सबसे ज़्यादा जो जल की मात्रा है बिल्कुल 13 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना है। 13 का डी नंबर हो जाएंगे 96.5% हो जाएगा। 14 नंबर होता है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। बिहार, छत्तीसगढ़, केरल और असम। ये जो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना है बिल्कुल आपको 14 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर, 14 का आपको ए नंबर नोट कर लेना है। 14 का ए नंबर हो जाएगा बिहार में है। 15 होता है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। 10%, 35, 45, 65। तो प्राणियों के शरीर में जल की जो मात्रा निहित है बिल्कुल 15 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना। 15 का आपको डी नंबर नोट कर लेना। 15 का डी नंबर हो जाएगा 65% निहित है, बिल्कुल आपको डी नंबर नोट कर लेना है। चलिए अगला मतलब आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व के भारत में कौन सा स्थान है। 182, 100, 150, 133। तो स्थान जो बिल्कुल आपको ऐसे राइट आंसर नोट करना। 16 नंबर का 16 का सीधे आपको राइट आंसर आपको डी नंबर नोट कर लेना। 16 का डी नंबर निकल जाएगा 133, बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। पूर्णिया, कहता क्या मासीन राम, क्या चेरापुंजी और कोचिव। तो बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट करना। 17 नंबर का 17 का सीधे आपको राइट आंसर बी नंबर नोट कर लेना। 17 का बी नंबर इनको हो जाएगा मासीन राम हो जाएगा। चलिए 18 होता है देश के कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है। 10, 45, 15 और 17.39। तो बिल्कुल जो है बिल्कुल 18 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना। 18 का आपको डी नंबर नोट कर लेना। 18 का डी नंबर हो जाएगा 17.39, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 में भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग क्या किया जाता है। सिंचाई, उद्योग और घरेलू उपयोग और व्यापार जो किया जाता है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 19 नंबर का आपको राइट आंसर आपको नोट कर लेना। 19 का आपको ए नंबर नोट करने की सिंचाई, बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन होता है विश्व में कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है। 16, 10, 4, 1। बिल्कुल आपको इसको उपलब्ध है, बिल्कुल आपको बताना चाहिए 20 नंबर का। 20 का आपको राइट आंसर सी नंबर नोट कर लेना। 20 का सी नंबर का 4 हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की जो आपका 21 नंबर क्वेश्चन था गंडक परियोजना कहाँ विकसित है। गंडक परियोजना जो विकसित है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि 21 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना। 21 का आपको ए नंबर नोट कर लेना, यानी कि आपको बिहार में है।
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को जो था आपका 22 नंबर क्वेश्चन था आपका, चंबल परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर राणा प्रताप सागर कहाँ बनाए गए हैं। बिल्कुल आपको 22 नंबर का आपको राइट नोट करना, 22 का आपको बी नंबर नोट कर लेना है, यानी आपको कोटा में बनाई गई है। बिल्कुल कोटा राजस्थान में बनाई गई है। चलिए मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया प्यारे बच्चे। उससे पहले आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है डाउट रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट आप में से पूछते हैं कि सर कैसे करके मतलब यानी कि आप ये आपका जो सभी नोट्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ये लेना है आपको भी 450 प्लस नंबर लाना है प्यारे बच्चे। मैं बताऊँ 450 प्लस नंबर लाने की गारंटी मैं देता हूँ। मेरे द्वारा अगर आप नोट्स पढ़ते हैं ना प्यारे बच्चे तो 450 प्लस नंबर आ जाएगा आपको, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा। ठीक है, उससे पहले आपको पहले चेक अभी देखना वीडियो को अगर आप लाइक नहीं कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि नोट्स एंड पीडीएफ लेना तो जरूर से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए प्यारे बच्चे 9905032120 नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। सिर्फ आपको 299 रुपये में ऑल सब्जेक्ट दे दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको लेना है तो जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि आपको ऑल सब्जेक्ट गैस क्वेश्चन सभी दिया जाता है। तो प्यारे बच्चे आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।